स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एटॉमिक मास यूनिट से। क्या से? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। आप देखो बाकी सारी चीजें जो आपका स्टेट ऑफ मैटर का कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ये सब क्लास आप 9th में भी पढ़े हो, है ना। इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े हो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड के बारे में, इसलिए मैं वो सब चीजें नहीं बता रहा हूँ, आप अपने से स्टडी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? एटॉमिक मास यूनिट से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है तो समझिएगा। जैसे 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है? 1/12 पार्ट ऑफ इसका मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटॉप एटम। मास ऑफ 1 C12 isotopes atom। one atom of इसका 1 atom of C12 isotopes। ठीक है, तो अच्छे से लिखते हैं। क्या हो जाएगा? मास ऑफ, ये 12वां भाग होता है किसका? मास ऑफ 1 atom of C12 आइसोटॉप। C12 आइसोटॉप। ठीक है, तो देखो इसी को बनाया गया क्या चीज? 1 AMU बनाया गया। जैसे देखिए 1 AMU का कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो अगर मान लेते हैं ये एक आपका, ये मान लेते हैं कि आपका ये एक मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है आपका। क्या किया गया? जैसे इस मार्कर को, इस मार्कर का जो भी वेट होगा, मास होगा, इसको बना दिया गया क्या? एक AMU बना दिया, एक यूनिट बना दिया गया। ठीक है, अब जैसे देखो अगर मान लेते हैं कि हमको इस व्हाइट बोर्ड का फॉर एग्जांपल के लिए हमें क्या करना है? मेजर करना होगा क्या? मास। ठीक है, तो इस एटॉमिक अब क्या किया गया? एक साइड आपका मान लेते हैं व्हाइट बोर्ड रख देंगे, है ना, फिजिकल बैलेंस पे एक साइड रख देंगे किसको? आपका व्हाइट बोर्ड पे। दूसरे साइड में किसको रखेंगे? हम लोग मार्कर को रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्कर हम लोग रखते जाएंगे, क्लियर है, और यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड रहेगा। ठीक है, समझना। तो देखो इसका जो भी वजन है, अब तो एक मार्कर के इक्वल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करते जाएंगे? मार्कर आपका डालते जाएंगे ताकि क्या हो जाए? इसके इक्वल हो जाए। तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका किसके इक्वल हो गया? मान लेते हैं कि आपका 10,000 मार्कर के इक्वल इसका वजन हो गया। ठीक है, 10,000 मार्कर के वजन के इक्वल हो गया। और हम लोगों ने इसका मार्कर का जो भी वजन हम लोगों ने बनाया था, मास ऑफ 1 मार्कर को हमने क्या बनाया था? एक यूनिट बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस व्हाइट बोर्ड का जो मास है वो किसके बराबर है? 10,000 मार्कर के मास के इक्वल है। जहां पे हम लोगों ने 1 मार्कर के मास को क्या बनाया था? यूनिट बनाया था। सिमिलरली क्या होगा? जिसका भी हमें वेट निकालना होगा, अब क्या करेंगे हम लोग? 1 मार्कर के जो मास था उसके यूनिट के हिसाब से हम लोग लिखते जाएंगे। सिमिलरली क्या हुआ कि केमिस्ट्री में एक आपका यूनिट बनाया गया ताकि सारे जितने भी एटम हैं और मॉलिक्यूल हैं उसके क्या मास को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए इसको एक क्या बनाया गया? एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले 1 AMU किसके इक्वल आएगा। चलो देखो, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप निकालोगे किसका, जैसे आपको निकालना एटॉमिक मास ऑफ किसका? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वेट मास क्या पाया गया? देखो क्या पाया गया? ऑक्सीजन का वेट आपने कितने याद रखे? 16। ठीक है, तो 16 इंटू क्या पाया गया? 1/12 इंटू क्या? मास ऑफ
वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप यानी क्या क्या हो गया? देखो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस चीज को क्या बोल रहे हैं? 1 AMU बोल रहे हैं। इसी को तो हम लोगों ने क्या बनाया था? यूनिट बनाया था। कैसा बनाया? कौन सा यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट बनाए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो मीन्स क्या हुआ? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो पाया गया वो किसके इक्वल आया? आपका 16 AMU के इक्वल आ गया। ऑक्सीजन वो भी क्या? एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। कितना? 1 ऑक्सीजन एटम। क्लियर हुआ? तो कितना पाया गया? 16 AMU। तो जो हम लोगों ने यूनिट बनाया था उसके 16 टाइम्स आ गया। इसके 1 AMU के, किसका? ऑक्सीजन का एक एटम का क्या? मास। क्लियर है? चलो देखो सिमिलरली आपका जैसे अगर आप क्या फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली, ये सब चीजें आपका किया गया क्या? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, सो 1 एटम ऑफ सोडियम, कितना एटम का? 1 एटम ऑफ सोडियम का मास कितना हो जाएगा? देखो आपने कितना याद रखे हो? एक्चुअली 23 याद रखे। तो एक्चुअली हुआ क्या? 1 एटम ऑफ सोडियम एटम का मास कितना पाया गया? 23 इंटू फिर से अगेन क्या? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ किसका? C12 आइसोटॉप। कार्बन के C12 आइसोटॉप के एक एटम का मास के 12वें भाग का 23 गुना पाया गया। इसका? सोडियम एटम के 1 एटम का मास। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग फिर से क्या बना रहे? यूनिट बना रहे। क्या चीज? 1 AMU इसको बोल रहे हैं ऑलवेज। तो कितना AMU के बराबर आ गया? सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU। क्लियर है? तो इस तरह से आपको अगर आपसे पूछा जाए क्या कि बताइए कि 1 एटम का मास ऑफ, सिमिलरली मास ऑफ आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कैल्शियम तो कितना होगा? देखो कैल्शियम का कितना याद रखियो आप? 40। तो हम लोग बोलेंगे क्या? एक एटम कैल्शियम के मास इसके बराबर हो जाएगा 40 AMU। क्लियर है? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब क्या कि 1 AMU कितना ग्राम के इक्वल होता है या कितना kg के इक्वल हो जाता है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 AMU हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 AMU कितना बोल रहे हैं हम लोग? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या? C12 आइसोटॉप। तो सबसे पहले देखो हम लोग चूंकि जान रहे हैं क्या कि 6.022 यानी क्या? 1 मोल ऑफ मास ऑफ इसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना पड़ेगा? कार्बन एटम का 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। ठीक है, चलो देखो हमें क्या गेट करना है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप का हमें क्या करना है? ये किसका कार्बन का बोल रहे हैं? कार्बन की कौन सा आइसोटॉप? C12 का ही ये है आपका। वेट कितना? 12 ग्राम। ठीक है, चलो देखो तो हमें किसका निकालना है? एक एटम का निकालना है। किसका? C12 आइसोटॉप का। तो 1 मोल में आपको जानते हुए कितना होता है? क्योंकि देखो क्योंकि इसका कहने का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल का मतलब कितना? 6.022 into 10 to the power कितना? 23। कार्बन एटम का आपका मास कितना होता है? 12 ग्राम। और आपको कितना का चाहिए? एक कार्बन एटम का चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप का वजन कितना हो जाएगा? देखो आइसोटॉप का वेट क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगाना है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या? इतना कार्बन एटम का मास कितना बोल रहे हैं? 12 ग्राम बोल रहे हैं।
देयरफॉर एक का कितना हो जाएगा, बस क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में डिवाइड कर देते हैं, तो बस डिवाइड करना है कितना से 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 1 AMU अब निकालने वाले, देखो 1 AMU क्या हो जाएगा। तो 1 AMU इक्वल टू, हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ इसका मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप, और 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप का वेट हमने क्या गेट किए 12/6.022 इनटू 10 टू द पावर कितना 23 ग्राम। ठीक है, तो देखो क्या कर लेंगे, ये 12 का देखो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 1 बाय, देखो इस नंबर को हम लोग आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। क्या चीज, एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है इसको, एवोगाड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n सफिक्स पे क्या डालते हैं a कैपिटल का, तो 1/NA ग्राम आ गया इसका 1 AMU। चलो देखते हैं कि 1 AMU एक्चुअली कितना आने वाला है, अब देखो। ठीक है, तो 1/NA मतलब आप जब भी करोगे डिवाइड, इसको जब करोगे किसको 1 को डिवाइड करोगे कितना से 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 से, तो आप क्या गेट करोगे, आप डिवाइड करके देख लेना 1.6605 इनटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो देखो ये 1 AMU का क्या है, मास है। ठीक है, चलो देखो, तो ये आपका बनाया गया एक्चुअली क्या यूनिट बनाया गया। चलो देखते हैं, तो 1 AMU इक्वल टू कितना हम लोग लिख पा रहे हैं ग्राम में, चलिए तो 1 AMU इक्वल टू आपका कितना आ गया, हम लोग गेट किए 1 AMU इक्वल टू कितना 1/NA ग्राम। NA मतलब क्या, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 1/6.022 इनटू 10 टू पावर 23 ग्राम, और इसको डिवाइड किए तो हम लोग क्या गेट कर रहे हैं, डेटा देखो 1.6605 इनटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और इसी को देखो 1 AMU ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, केजी में भी चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1.6605 इनटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -27 ग्राम। देख लो क्या करोगे आप, इसको ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो देखो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3, और नेगेटिव और बढ़ जाएगा, तो -3 और करेंगे क्या जाएगा 24 में और घटा दे रहे हो 3, तो क्या हो जाएगा -27 ग्राम। ठीक है, अरे सेंटीमीटर किसमें आएगा, केजी में आएगा, ये किसी में कन्वर्ट कर दिए केजी में, तो देख लो। तो इसी तरह से हम लोग कहने का मतलब ये हुआ 1 AMU आपका कितना हो गया, इतना। तो इसी को बनाया गया क्या, इसी को बनाया गया क्या, यूनिट बनाया गया, क्या चीज करने के लिए, सारे एटम का मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो देखते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, अगर 1 AMU का वेट हम लोग अगर इतना बोल रहे हैं, तो 1 AMU का वेट देखो कितना हम लोग बोले 1 AMU इक्वल टू 1/NA ग्राम। ठीक है, और अगर हम लोग NA अगर हम लोग मान लेते हैं 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 AMU निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो ये देखो ये किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल होता है, तो Na इनटू 1/Na, क्योंकि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है 1/Na, इसकी ग्राम के इक्वल हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, Na कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस कितना हो गया 1 ग्राम। क्लियर हुआ, तो 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 AMU इक्वल टू कितना हो गया 1 ग्राम। ठीक है, चलो देखो ये आपको नहीं नोट करना, ये हम लोग पहले दिखा चुके थे। चलो देखो, तो हम लोग देखिए क्या कि 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 AMU इक्वल टू कितना होता है 1 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मोलर मास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं क्या, स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग जानते हैं क्या एवोगाड्रो नंबर के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे मोलर मास। चलो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, नेक्स्ट वन हमारा हेडिंग क्या है, एवोगाड्रो नंबर।
ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर बोलो या एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन ए से। अभी हम लोग देख रहे थे, तो जैसे देखो ये बस ये क्या है, ये एक नंबर है। ठीक है, देखो नंबर है, कहने का मतलब क्या है, इसे देखो अगर आप बोलते हो 1 दर्जन क्या बनाना, ठीक है, तो मतलब कितना बनाना है, बनाना कितना है बताइए, बनाना आपके पास कितना है, 12 बनाना है आपके पास, है ना। सिमिलरली देखिए अगर आपसे बोला जाए कितना, अगर बोला जाए 1000 1 के बनाना, तो आप डायरेक्टली समझ जाते हो कितना बनाना है आपके पास 1000, क्योंकि 1 के भी क्या है, एक नंबर है, इसके इक्वल होता है ये 1000 के इक्वल। तो आपसे वेट कर लेगा कितना, 1000 बनाना आपके पास है। सिमिलरली देखो आपका जैसे अगर बोला जाए 1 मोल बनाना, ठीक है, तो 1 मोल बनाना अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कितने बनाना है, 6.022 into 10 to the power 23 बनाना है। ये तो बहुत ही ज्यादा बनाना हो गया, क्या है कि नहीं। ठीक है, तो देखो बस इसी नंबर को क्या बोला जाता है, 1 मोल बोला जाता है, या तो इसी को बोला जाता है क्या, एवोगाड्रो नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये देखो एक बहुत बड़ी संख्या है जो किसके इक्वल होता है, 6.022 into 10 to the power 23, और इसी नंबर का क्या नाम है, एवोगाड्रो नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ए से। ठीक है, चलो देखो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे बोला जाए क्या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर बोला जाए तो कहने का 1 मोल ऑफ पार्टिकल अगर बोला जाए, 1 मोल ऑफ पार्टिकल अगर बोला जाए तो कहने का मतलब कितना पार्टिकल्स आपके पास है। पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल, और क्या सब्सटेंस, सॉरी सब्सटेंस नहीं मॉलिक्यूल, और क्या फिर कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, चलो देखो तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल अगर बोला जाए, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स आपके पास है। क्लियर है, ठीक है, समझो। जैसे अगर आपसे कोई बोला जाए क्या, सिमिलर देखो आप अगर मान लेते आपके पास है 1 मोल पेन है, ठीक है, 1 मोल पेन, ठीक है, तो देखो 1 मोल पेन से कहने का मतलब क्या है, आपके पास कितने पेन है, 6.022 into 10 to the power 23 पेन्स हैं आपके पास। ठीक है, सिमिलरली देखिए अगर आपसे बोला जाए क्या कि 1 मोल बुक्स है आपके पास, ठीक है, 1 मोल बुक्स है, तो देखो इसका कहने का मतलब है 6.022 into 10 to the power कितना 23 बुक्स है आपके पास। देख लो कितनी बड़ी संख्या में आपके पास बुक है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 1 मोल। सिंपली मोल को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, या तो सिंपली MOL से भी दर्शाते हैं। तो याद रखना है कि यूनिट ऑफ सब्सटेंसेस आपका क्या है, यूनिट ऑफ सब्सटेंस आपका होता है क्या, मोल। सब्सटेंस क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, इसको सिंपली MOL से दर्शाते हैं। तो सब्सटेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल हम लोग समझते हैं। चलिए इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो एवोगाड्रो नंबर क्लियर हो गया मेरे स्टूडेंट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल क्या, मोल के रिस्पेक्ट में एटम से लोग देखते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे बोला जाए क्या 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया क्या कि आपके पास कितना ऑक्सीजन एटम है, 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। क्लियर हुआ, ठीक है। बस ये क्या होता है, मोल क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर आपसे बोला जाए नहीं 1 मोल ऑफ क्या है, H2O मॉलिक्यूल है, क्या है, H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास कितने हैं,
कितने हैं 1 मोल है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के 6.022 इंटू 10⁻³ क्या H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, सब समझो। अगर आयंस के रूप में भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना आयंस के रूप में दिया सकता है। जैसे 1 मोल ऑफ आपका क्या है 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयंस। तो इसका भी मीनिंग क्या हो गया, आपके पास कितने सोडियम आयंस हैं 6.022 इंटू 10⁻³ क्या 23 सोडियम आयन है, सोडियम आयंस। ठीक है, अब क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या मोलर मास समझते हैं। ठीक है, मोलर मास तो बहुत इंपॉर्टेंट आप होने वाला है। मोलर मास क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोलर मास। तो चलो एवोगाड्रो नंबर क्लियर हो गया। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, बस ये क्या एक नंबर है ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, बस रखना क्या एक नंबर होता है। चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्या मोलर मास। तो अभी देखो मोलर मास क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सबसे पहले देखो एटॉमिक मास अगर आपसे बोला जाए, पहले एटॉमिक मास देखो। तो एटॉमिक मास सिंपली क्या होता है, एक एटम के मास को बोलते हैं क्या एटॉमिक मास। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, जैसे आपका इसका एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया मास ऑफ वन एटम को ही बोलते हैं क्या एटॉमिक मास। ये क्या हो जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपसे बोला जाए क्या कि निकालो क्या बोल बताइए कि एटॉमिक मास ऑफ क्या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या चीज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ओनली आपको कितना बोलना है अभी बताएं, क्या बोलोगे 16 AMU। ठीक है, ग्राम में नहीं बोलना। 16 AMU का मतलब क्या हुआ, देखो इसका वेट कितना है, 1 एटम का मास आपसे बोला जाता है ना, 1 एटम। तो 1 AMU इक्वल टू कितना बताएंगे 1.6605 इंटू 10⁻³ क्या -24 ग्राम। इतना आपके पास है। तो सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं इसी को 16 AMU बोलते हैं। ठीक है, या तो क्या बोला जाता है इसका एक और यूनिट आपका 16U ओनली बोला जाता है। U का मतलब क्या है आपको ध्यान में रखना है, U का मतलब है यूनिफाइड मास। क्या चीज यूनिफाइड मास। क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलो देखो, जैसे अगर आपसे सवाल पूछा गया, एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 जैसे पूछा जाए आपसे एटॉमिक मास ऑफ इसका कार्बन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 AMU। आपको बोलना है कितना 12 AMU, या ओनली क्या बोलेंगे, या बोल सकते हो कितना 12U बोलेंगे सिंपली। ठीक है, तो कितना हो गया 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना। जब भी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बोला जाए मतलब क्या आपको बताना है कार्बन के 1 एटम का मास। तो 1 एटम का मास कितना होता है कार्बन का 12 AMU होता है, या तो 12U दैट इज यूनिफाइड मास। ठीक है, अब देखो 1 AMU फिर से देखो, अगर आपको इसको ग्राम में बोला जाए तो ग्राम में कैसे लिखोगे 1.6605 इंटू 10⁻³ क्या -24 ग्राम। ठीक है, तो देखो ये कार्बन के 1 एटम का मास है। एटॉमिक मास क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं, अगर आपसे सिर्फ सिंपली बोला जाए क्या मॉलिक्यूलर मास, तो समझो मॉलिक्यूलर मास, तो कंफ्यूजन नहीं होना डियर स्टूडेंट। देखो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो एटॉमिक मास में क्या बोल रहे हैं 1 एटम का मास को बोलते हैं क्या एटॉमिक मास। सिमिलरली देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को ही बोलेंगे क्या मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। इसे देखिए आपको मॉलिक्यूलर मास देखो कैसे मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलेगा द सम ऑफ, ये क्या हो जाएगा द सम ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स इन मॉलिक्यूल। क्लियर है। ठीक है, चलो देखो अब समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर जैसे
एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आपसे बोला जाए क्या मोलिकुलर मास निकालो किसका, मान लेते हैं H2O का पूछा जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला जाए क्या मोलिकुलर मास ऑफ किसका फाइंड करो ऑफ CO2, ठीक है। CO2 क्या मोलिकुलर मास, तो कितना बोलेंगे, देखो क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल CO2 का मास आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितने, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितना कार्बन एटम होगा, एक कार्बन एटम हुआ, और एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया, देखो कार्बन इसका कितना हो गया, देखो क्या बोलेंगे, मास ऑफ कितना, वन कार्बन एटम प्लस क्या होगा, प्लस क्या 2 इंटू, देखिए ऑक्सीजन कितने आपके पास 2 है, 2 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, 1 O एटम, ठीक है। अब समझो मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होता है, अभी बताए 12 AMU, क्लियर हुआ। अब देखो ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, और यहाँ आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 AMU, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, देखो टोटल कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 गुना कितना हो गया 32 AMU, क्लियर हुआ। तो एक मॉलिक्यूल का मास, कभी भी ग्राम में डायरेक्टली नहीं बोलना, ग्राम में तो है ये, लेकिन क्या है देखो 44 AMU है, ठीक है। या तो क्या बोलेंगे 44 ओनली U भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिफाइड मास। तो ये रहा क्या मोलिकुलर मास, ठीक है। अब देखो अगर आपसे नेक्स्ट एग्जांपल देख दिया जाए, एग्जांपल नंबर 1 हुआ, चलो देखो अब नेक्स्ट मोलिकुलर मास से अगर आपसे बोला जाए बताइए मोलिकुलर मास ऑफ इसका H2SO4 या NaOH लेते हैं, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है ये, आपसे क्या बोला जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इसके NaOH का आपसे बोला जा रहा है क्या निकालने के लिए, मास निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो सोडियम का भी हमने बोला कितना 23 AMU, एक सोडियम एटम का 23 AMU होता है, ऑक्सीजन का कितना 16 AMU, और हाइड्रोजन का कितना पड़े हो 1 AMU, क्लियर है। तो टोटल कितना AMU हो जाएगा, देखो 23 प्लस 16 39 प्लस 1 दैट इज 40 AMU, क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो इस तरह से आपको सारे मास निकालने हैं, ठीक है, क्या मोलिकुलर मास, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इसको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 AMU क्या होता है 1.6605 into 10⁻20 -24 के इक्वल होता है ना। चलो देखो अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो चीज क्या है मोलर मास। तो चलो देखो मोलर मास क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, मोलर मास पहले समझते हैं। मोलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल, किसके इक्वल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के मास के इक्वल होता है क्या मोलर मास। सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपसे बोला जाए क्या एग्जांपल समझो 1 बाय 1 करके, मोलर मास ऑफ इसका, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन आपसे बोला जाए क्या चीज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्लियर है। आपसे क्या बोला गया है, ऑक्सीजन एटम, या मास एटम रख लेना,
ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कितना का पूछा गया आपको, यानी 6 पॉइंट मास ऑफ किसका, मास ऑफ 1 मोल मतलब कितना 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का आपसे बोला गया है निकालने। ठीक है, और देखो एक ऑक्सीजन एटम का हम लोग कितना पढ़े, देख लो कितना पढ़े, यानी कितना हो जाएगा ये 6.022 और एक ऑक्सीजन एटम का कितना हम लोग गेट किए 16 AMU। अभी तो पढ़े एक ऑक्सीजन एटम का मास। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अभी देखो हम लोग गेट किए थे क्या 6.022 इंटू 10⁻23 AMU कितना गेट किए थे, देखो 16 इंटू इतना आपका मास हो गया और इतना AMU इक्वल टू क्या होता है, कितना होता है 1 ग्राम होता है, क्या चीज 1 ग्राम होता है। टोटल कितना हो गया देखो 16 ग्राम, इसका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर हुआ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्लियर हो गया। ठीक है, कितना 16 ग्राम। देखो यहाँ पे हमने हम लोग कर रहे हैं कब, जब आपसे मोलर मास पूछा जाए। ठीक है, सिंपली देखो एग्जांपल और देख लेते हैं इसी तरह से। देखो अगर आपसे बोला जाए एग्जांपल नंबर 2 समझिए, मोलर मास ऑफ क्या, मोलर मास ऑफ सोडियम। तो अब क्या बोलेंगे, कितना आपसे बोला जा रहा है 1 मोल सोडियम एटम का क्या पूछा जा रहा है, मोलर मास, तो कितना होता है 23 ग्राम। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो देखो थर्ड वन देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए क्या मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। ठीक है, तो ये सब डेटा कुछ आपको याद करना पड़ेगा मोलर मास निकालने के लिए। चलिए ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में देख लो, फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए मोलर मास कुछ हम लोग मॉलिक्यूल का भी देख लेते हैं। चलो देखो, जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं। देखो मोलर मास ऑफ चलो देखते हैं CO2 है ना। तो CO2 का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ CO2 का आपसे क्या बोला जा रहा है, यानी मास ऑफ आपसे क्या पूछा गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का आपसे पूछा जा रहा है क्या मास। मतलब क्या हो जाएगा, देखो अभी हम लोग निकाले थे, देखो 1 देखो इसके अंदर मतलब कितना मोल आपके पास, देखो इतना इसके अंदर कितना मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का एटम अभी हमने बोला कितना 12 ग्राम। सिमिलरली देखो यहाँ कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन है, कितने हैं 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो 1 मोल का हमने कितना बोला 16 ग्राम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16 ग्राम। बस देखो टोटल कर दो 12 प्लस क्या 32 ग्राम, यानी कितना 44 ग्राम हो जाएगा क्या मोलर मास ऑफ CO2। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। चलो देखो मोलर मास ऑफ, आपसे पूछा जाए मोलर मास ऑफ बताइए H2SO4 का। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है आपसे 1 मोल ऑफ H2SO4 का क्या निकालो, मास निकालो। चलो देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी हमने देखा कितने मोल यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 मोल है। देखो 1 मोल में आपका 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। तो 2 मोल हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 ग्राम। क्लियर है। और देखो सल्फर का कितना होता है 32 होता है। ठीक है, आपको ये सब चीजें याद करना पड़ेगा। और देखो इसके अंदर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन है 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि 1 मोल का हमने कितना पढ़ा 16 ग्राम। क्लियर हो गया। अब देखो बस ऐड कर दीजिए 2 + 32 + 64 दैट इज कितना ग्राम हो गया, दैट इज कितना हो जाएगा देख लो 100 ग्राम। क्लियर है, 100 नहीं कितना जाएगा देखो ये 34 हो गया, 34 + 64 98 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो एग्जांपल हम 6 देख लेते हैं।
अगर आपसे बोला जाए क्या मोलर मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू कितना, 2 इंटू 1 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना 1 ग्राम पड़ेगा, यहाँ कितने मोल है 2 मोल है, प्लस कितना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना पड़े 16 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड करनी है मोलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चन बनाइए मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। तो क्लियर हो गया आपको, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करो, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।